हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो सामने आया। पोलिंग बूथ पर बैठी महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड चेक करती हुई नजर आई माधवी। घटना के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का आरोप, कहा 90% बूथों पर हुई है गड़बड़ी। पुलिस ने मुस्लिम महिला वोटर्स का चेहरा उनकी आईडी से मिलाने से इनकार किया। कहा यह उनकी जिम्मेदारी नहीं। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने माधवी लता का बचाव किया। कहा उन्होंने बिल्कुल सही किया, संदेह होने पर चेहरा देखने की कानून भी इजाजत देता है। दिल्ली बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी ने कहा प्रत्याशी होने की हैसियत से ये माधवी लता का अधिकार है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं था इरादा। कहा ओवैसी को सता रहा है माधवी से हारने का डर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार। कहा पीओके पर हमारा इरादा निश्चित है, अवैध कब्जा खत्म होगा, पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। महाराष्ट्र के पालघर में विपक्ष पर अमित शाह का तीखा प्रहार। बोले पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करता है विपक्ष, लेकिन हम डरने वाले नहीं, पीओके भारत हमारा है और हमारा ही रहेगा। श्रीनगर में मतदान के बाद एनसी अध्यक्ष ने कुपवाड़ा रैली की और रोड शो भी किया। पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा। कहा देश के 20 करोड़ मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा मोदी जी अगर 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति बना सकते हैं। कहा 4 जून को भारत के सभी गरीबों की लिस्ट जारी करें। गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने किया नामांकन। बेटी नुसरत अंसारी ने पिता अफजाल के सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। गैंगस्टर मामले में चल रही है सुनवाई। बिहार के हाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा मैं रामविलास जी का कर्ज चुकाने आया हूं। चिराग से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें रामविलास के बेटे होने का कोई गुरूर नहीं था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। डिप्टी सीएम के अलावा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी के निधन पर पीएम मोदी ने जताई संवेदनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत एक महान पुरोधा खो दिया। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल। मुंगेर में वोटिंग के बाद कहा बिहार में शराबबंदी से सरकार को हो रहा घाटा, दोबारा शराब बिक्री पर विचार करे सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले बछड़े और बछिया में अंतर नहीं बता पाएंगे राहुल, देश क्या पहचानेंगे, पहले अमेठी हारे अब रायबरेली हारे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में पार्टी के लिए प्रचार किया। कहा अब की बार करेंगे 400 पार। एमवीए पर हमला बोला। कहा कांग्रेस को अपने आचरण, मन और विचार में शुद्धिकरण की जरूरत। दिल्ली में सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले पर बोले नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज मीना। कहा हमें सुबह 9:34 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी, लेकिन अब तक लिखित शिकायत नहीं की गई। दिल्ली में सीएम आवास पर महिला सांसद से मारपीट पर गरमाई सियासत। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है, केजरीवाल को इस पर जवाब देना होगा। पटना में आरजेडी प्रत्याशी के नामांकन सभा में हुआ हंगामा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने खोया आपा। गुस्से में मंच पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को धक्का देकर गिराया। काफी देर तक गर्म रहा माहौल। आरजेडी नेता तेज प्रताप के धक्काकांड पर बीजेपी नेता डॉक्टर भीम सिंह ने उठाए सवाल। कहा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो आम जनता से कैसा बर्ताव करें। मंच पर आरजेडी कार्यकर्ता को गुस्से में धक्का देने के बाद तेज प्रताप यादव ने सफाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया धक्का देने का कारण। लिखा किसी को आहत करने की मंशा नहीं थी। कर्नाटक अश्लील वीडियो मामले में हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सरकारी आवास पर पुलिस के साथ पहुंची एफएसएल टीम। वीडियो से संबंधित सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है एफएसएल टीम। जेल से बेल पर छूटे केजरीवाल की चुनाव प्रचार के लिए बढ़ी डिमांड। इंडिया अलायंस के सहयोगी भी अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल से संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।